आज की वीडियो में सीजीएल के टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुल भी करना पड़ता है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंस में अगर आउट ऑफ 390 350 में अचीव कर लिया और यहाँ पे किसी भी एक में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीकेटी यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट सीजीएल की किसी भी पोस्ट के लिए। तो आज हम बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे, ए टू जेड डिटेल्स आपके सामने बताया जाएगा। उससे पहले अगर आपने सीएचएसएल के बारे में अभी तक नहीं देखा है तो सीएचएसएल की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, जहां पे आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइपिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सीजीएल के बारे में। तो देखिए सीजीएल के टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इनकी टोटल 3 अलग अलग कट ऑफ लगती है। एक सीपीटी पोस्ट के लिए अलग से कट ऑफ रहती है, एक डीईएसटी के लिए अलग से कट ऑफ रहती है, और तीसरा रहता है ऑल अदर पोस्ट, यानी कि सीपीटी और डीएसटी को निकाल के जो पोस्ट बच गई वो सारी ऑल अदर पोस्ट में काउंट होता है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि कौन सी पोस्ट जो है सीपीटी में आती है, कौन सी डीएसटी में आती है। तो देखिए ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे टोटल ओवरऑल जितनी भी जो पोस्ट है सीजीएल में वो सारा ये चार्ट है। उसमें से ये वाली सीपीटी के अंडर में आती है। देखिए जिसमें कि सबसे अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो है पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो हमारी सीपीटी के अंडर में आती है। उसके बाद ये वाली जो पोस्ट हमारी आपको दिखाई दे रही होती है ये डीईएसटी के अंडर में आती है, यानी कि ये सारी डीएसटी पोस्ट है जिसमें कि सीबीडीटी और सीबीआईसी में आपको टीए का टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी रहती है वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और इनको निकालने के बाद जो हमारी पोस्ट बच गई वो सारी हमारी बचती है ऑल अदर पोस्ट। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज आगे जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो इन्हीं के बेसिस पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट यानी कि सीकेटी के बारे में। एग्जाम कब होगा तो उसके बारे में बता देता हूं। जिस दिन आपका मेंस होगा सबसे पहले सेक्शन 1 होगा जिसमें 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 30 रीजनिंग 30 मैथ के। जैसे 60 मिनट खत्म होगा सेम टाइम अगेन 60 मिनट स्टार्ट हो जाएगा जहां पे आपको 45 क्वेश्चन इंग्लिश के अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन जीके के अटेम्प्ट करने हैं। 2 घंटे हो गया। जैसे ही सेक्शन 2 का टाइम खत्म हुआ अगेन 15 मिनट आपको मिलेंगे सीकेटी के लिए यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए। तो वहां पे ये आपको टेस्ट करना है टीयर 2 के टाइम पे। और टीयर 2 का एग्जाम कब होगा आपका एसएससी सीजीएल का, कल ही मैंने वीडियो बना के बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम होता है 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 का। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपका 1 नेगेटिव मार्क्स काउंट होता है और करेक्ट क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं सीपीटी पोस्ट की जिसमें कि पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट आती है, सीपीटी पोस्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो यूआर के लिए 27, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 24 और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 21, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है। तो यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको आउट ऑफ 60 21 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे सीकेटी में क्वालिफाई करने के लिए सीपीटी पोस्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, यानी कि 20 में से 7 करेक्ट क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अगर बात करें वही डीएसटी पोस्ट के लिए जिसमें कि टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट आता है, उसके लिए आपको मात्र 30% स्कोर करना है यूआर के लिए, यानी कि 60 का 30% 18 मार्क्स, और 25% आपको स्कोर करना है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए आपको 20% यानी कि एक्स सर्विसमैन को सिर्फ 20% मार्क्स स्कोर करने हैं 60 में से, यानी कि 12 मार्क्स आपको आने चाहिए अगर आप डीएसटी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं सेकंड जो है टाइपिंग डिटेल्स। टाइपिंग का भी सेम ऐसे ही है, अलग से बनता है सीपीटी का और डीएसटी का, दोनों का अलग रहता है क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं टाइपिंग का तो आपको टोटल 2000 की डिप्रेशंस आपको यहाँ पे 15 मिनट्स में करने होते हैं। अब की डिप्रेशन कैसे काउंट होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे जो ये 27 वर्ड पर मिनट जो है आपका यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होती है, ठीक है। अब ये 27 कैसे आया तो यहाँ पे जो है एसएससी बोलता है कि हम आपको 2000 की स्ट्रोक देंगे जो कि आपको 15 मिनट में करना है। तो एसएससी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो यहाँ पे 5 जो है एक वर्ड में 5 की स्ट्रोक काउंट करके चलता है ना। जैसे कि की स्ट्रोक का आप इस प्रकार से समझिए 2000 बार आपको कीबोर्ड प्रेस करना है 15 मिनट के अंदर। वो प्रेस करोगे उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें आप आई लिखोगे
स्पेस दोगे वो भी काउंट होता है, कोमा लगाओगे वो भी काउंट होता है, मतलब हर एक चीज जहां पे आपने उंगली लगाया, की स्ट्रोक मतलब की को प्रेस किया, वो काउंट हो गया। टोटल 2000 बार आपको 15 मिनट के अंदर करना है। और जो स्पीड निकल के आती है एसएससी के हिसाब से, वो 5 जो है की स्ट्रोक 1 वर्ड मानता है, तो यानी कि यहाँ पे लगभग 400 वर्ड के आसपास में एसएससी बोलता है हम आपको देंगे, और ये 15 मिनट में करना है। तो जो ये निकल के आती है स्पीड वो लगभग 26.66, और राउंड फिगर में अगर करें तो ये 27 वर्ड पर मिनट, इस हिसाब से जो है ये काउंट होती है। और जो आपकी एरर जो कैलकुलेशन होगी वो भी इसी बेसिस पे होगी। अब बात करते हैं कि एरर कैलकुलेशन जो है कितना आप एरर कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं टाइपिंग का जो लेवल आता है, इजी लेवल आता है। बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं सीजीएल में, मुश्किल से कोमा, इन्वर्टेड कोमा 2 4 5 मिलेंगे, और ज्यादातर कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स सिर्फ यही आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पे आपको टाइपिंग नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी एरर की बात करें तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू CHSL आपको एरर मार्जिन कम मिलता है, सो दैट क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिलता है तो, लेकिन वहां पे आपको एरर कम मिलता है। बराबर बात है यहाँ पे। देखिए अगर बात करें यूआर कैटेगरी में तो आप सिर्फ 5% एरर कर सकते हैं ना। सपोज 5% किसका, 400 वर्ड्स का, यानी कि 400 अगर आपके पैराग्राफ में वर्ड है टोटल, तो उसका 5% यानी कि 20 वर्ड आप जो है गलत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एरर है वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी दिया हुआ है एसएससी का कि कौन सा एरर फुल एरर काउंट होगा, कौन सा हाफ एरर काउंट होगा। अगर आप जानना चाहते हो हाफ एरर, फुल एरर और कैसे एरर काउंट होता है, कमेंट कर दीजिए, उसका वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा। तो यूआर के लिए 5% है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईएसएम बाकी सब कैटेगरी के लिए 7%, और जो पीडब्ल्यूडी और एचएच वगैरह है, ओएच है, उनके लिए 10% है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 7% यहाँ पे है, जबकि सीएचएसएल में आई थिंक 10% था। और ये तो हो गया अदर देन सीपीटी एंड डीएसटी के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है यूआर का 20% है, ओबीसी ईएसएम के लिए 25% आप कर सकते हो। ऑल अदर कैटेगरी में यहाँ पे देखिए ये जो मैंने आपको बताया, यूआर 5%, ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम का 7%, ये आपका सीपीटी एंड डीईएसटी पोस्ट के लिए है, यानी कि जिसमें पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, टीए, उनके लिए ये क्राइटेरिया है। और जो इनको छोड़ करके ऑल अदर पोस्ट है उनमें आप जो है यूआर 20% तक कर सकते हैं, यानी कि 400 का 20% निकालेंगे तो 80 वर्ड्स आप गलत कर सकते हो, मतलब वो बहुत नॉर्मल होता है बाकी अदर पोस्ट के लिए। तो ये सारी डिटेल्स थी आपको टाइपिंग के बारे में, मैंने आपको बता दिया। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका जब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो जाएगा टीयर 2 के बाद, तो आपको बीच में 1 से 2 घंटे डिपेंडिंग अपॉन सेंटर टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से आना है टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। वहां पे आपको पहले एक ट्रायल दिया जाएगा 5-10 मिनट का, कीबोर्ड चेक करेंगे, और उसके बाद आपका फाइनल 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। टीयर 2 के टाइम पे ही है, तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास पता नहीं है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। इस सैटरडे मैं आ रहा हूँ लाइव हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक मस्त स्ट्रेटेजी लेकर के, जिसको कि यूज करके आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं लाइव तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।